और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब मैं आप सबके सहयोग से, आप सबके शुभाशीर्वाद से, आप सबके शुभेच्छाओं के प्रताप से जब मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला था, मैं महाराष्ट्र गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे एक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा भेंट दी थी। और वो प्रतिमा जब मुझे उन्होंने भेंट की, मैं लेकर के आया, मेरे मन में एक भाव उदित हुआ कि इस पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे धवल चरित्र दुर्गादास, अगर मारवाड़ के प्रतिनिधि के नाते मुझे किसी को भेंट करना हो तो दुर्गादास की प्रतिमा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्रयास किया, अनेक मूर्तिकारों से, शिल्पकारों से बातचीत भी की, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अनेक दिन तक प्रयास करने के बाद में दिल्ली के एक मूर्तिकार ने कोरोना के समय में एक मूर्ति को बनाया। उन्होंने क्ले से मॉडल किया। जो घोड़ा बनाया था वो देशी घोड़ा नहीं था, वो अंग्रेजी घोड़ा था। और मैं धन्यवाद करता हूं आज यहां खड़े होकर के आदरणीय गजेंद्र सिंह जी पोसाना का, आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी रोड का। मैंने कोरोना के उस समय में वीडियो कॉल पर उनसे कहा कि इसके आप थोड़ा मेरी मदद करो कि ये ठीक हो जाए। घंटों तक उन्होंने साधना की और उसके बाद में दुर्गादास जी की मूर्ति जब बनाने का समय आया, जो मूर्ति बनाने वाला जो स्कल्प्टर है उसने मुझे एक मॉडल बना करके दिया और उसने कहा कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो मूर्ति अंदर से खोखली थी। उसने कहा कि अगर ठोस मूर्ति बनाएंगे तो उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा चाहे 20 किलो हो और चाहे 25 किलो, उसकी लागत जो है वो मायना नहीं रखती, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि दुर्गादास की मूर्ति भी भीतर से खोखली हो सकती है। दुर्गादास की मूर्ति भी ठोस ही होनी चाहिए। और मैं आज अभिनंदन करता हूं, इतनी सुंदर मूर्ति आपने यहां स्थापित की है और इस अवसर पर मुझे और हम सभी लोगों को आपने यहां निमंत्रित किया है। मित्रों, आज दुनिया का परिदृश्य बदल गया, लेकिन यह सनातन संस्कृति आज भी जीवित है। और मैं आज आपके सामने जो बात मैंने कही उसके साथ जिम्मेदारी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम आज हिंदू हैं तो उसमें दुर्गादास का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस भारत में यह सनातन संस्कृति जीवित है, वो दुर्गादास